हेलो बेटा, वेलकम्स टू यू ऑल बायोलॉजी ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल। आज से हम लोगों ने क्या किया है कि यूट्यूब पे अपने 11th के पोर्शंस को चला ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बेटा अब हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, एक ऑर्गन डिटेल्स एंड डिसऑर्डर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा सीरीज होगा ये हमारे एनसीईआरटी के उन टॉपिक्स को कवर करेगा जिसमें आप डरते हो, क्या करते हो, डरते हो और आपको बहुत जगह समझ ही नहीं आती। लेकिन उस टॉपिक्स को हमारे बॉडी में इस सीरीज को खत्म होते होते हमारे बॉडी की जितनी भी ऑर्गन्स है उसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल्स होगा थ्रू द ऑर्गन एंड डिसऑर्डर सीरीज के थ्रू। ठीक, इस सीरीज में हम बस यही करेंगे कि ऑर्गन्स जो भी हमारा है उसके बारे में ऐसा पढ़ेंगे, चाहे हमारा बोर्ड हो, नीट हो या फिर कुछ और हो, ओलंपियाड वगैरह कुछ भी, उसको 4 डालेंगे। ठीक, उसको 4 डालेंगे, उसमें पीएचडी हासिल करेंगे। जो भी हमारी डिटेल्स होगी, थ्योरी जो होगी हमारे किसकी, हमारे ऑर्गन्स की, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं बेटा। ठीक, तो उसके बाद अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये ऑर्गन डिटेल्स एंड डिस्कशन थ्योरी। ठीक, तो डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे, डिस्कशन भी करेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पहला सीरीज में स्टार्ट करने से पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, लीवर के बारे में। लीवर क्या होती है, क्या होते हैं लीवर के डक्ट्स, लीवर में क्या सेक्रेट होता है और उसकी सेक्रेशन कहाँ जाके स्टोर होती है और उस स्टोर होने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस हो जाती हैं, थोड़ी सी डिसऑर्डर हमारी अंदर आ जाती है जिसके वजह से। और बात करेंगे पीलिया जिसको ज्वाइंटिस कहते हैं, वो कैसे होता है, क्या होती है उसमें डिफॉल्ट और कैसे क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, हाँ तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। देखो, तो इस सीरीज में बात करेंगे हम ऑर्गन डिटेल्स। सबसे पहले इस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, क्या है हमारे, ये हमारा है लीवर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। थ्रू द बात करेंगे अगर हम डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन चैप्टर क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 एनसीईआरटी, तो इसमें दिया है हमारे और डिटेल्स में, किसके डिटेल्स में, एसोसिएटेड ग्लैंड में दिया है ये। तो इसको देखिए, देखो बेटा, ये सीरीज जो भी होगी एनसीईआरटी होगी, कहीं और वगैरह अब्रॉड वगैरह से नहीं पढ़ा जाएगा, एनसीईआरटी से ही पढ़ा जाएगा। ठीक, देखो अब बात करते हैं लीवर की। तो लीवर जो हमारा होता है वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगर बात करते हैं लीवर की, तो लीवर जो होता है हमारे बॉडी में 1.2 से लेकर 1.5 केजी तक हो जाता है। एक एडल्ट ह्यूमन्स की बात करते हैं, एक एडल्ट मैन की बात करते हैं। ठीक, ये 1.2 से लेकर 1.5 केजी मीन्स किलोग्राम इन एडल्ट ह्यूमन। ठीक, अब देखो जो रेडिश ब्राउन इन कलर, जिसको बात करते हैं कलर, अब कोई भाई ऑर्गन रख दे, इसका मतलब क्या, हमारे पास लीवर रख दे, उसको कलर पता ही नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये लीवर है कि क्या है। हम तो उसको स्टमक भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, ये होता है हमारे रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। 1.2 से लेकर 1.5 केजी तक हो जाता है। ह्यूमन्स में बात करें, एडल्ट ह्यूमन, बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं हम, एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं अब ये कहाँ होता है भाई हमारे बॉडी में। ये हमारे बॉडी में होता है अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो होती है हमारे जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर जो होता है हमारा, ये हमारा समझ लो यहाँ पे डायफ्राम है। ठीक, ये डायफ्राम है हमारा, डायफ्राम के ऊपर जो होगा वो हमारा थोरैसिक होगा, थोरैसिक कैविटी हो जाएगा। ठीक, थोरैसिक कैविटी हो जाएगा ऊपर वाला पोर्शन, और उसके नीचे जो होगा एब्डोमिनल कैविटी हो जाती है। तो उस एब्डोमिनल कैविटी में ये हमारा जस्ट क्या होता है, राइट साइड, अपर राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखो क्या होता है, ये हैवियर इन मेल देन फीमेल। ये क्या होता है, हम बात करें अगर मेल्स की, मेल मीन्स मेल, पुरुष की बात करें, तो ये पुरुष में क्या होता है, हैवी होता है, थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू द फीमेल। फीमेल की बात करें तो उससे कंपेयर करें तो ये थोड़ा हमारे जो मेल्स होते हैं उनमें ये थोड़ा क्या होता है, हैवी होता है। ठीक, अब बात करते हैं, देखो इसमें बेटा ये हमारा क्या है, लीवर, ये हमारा लीवर है। लीवर में 2 लोब्स होते हैं। क्या क्या होता है, 2 लोब्स होते हैं। ये हमारा हो गया राइट लोब्स, ये राइट लोब्स हो गया, ये हमारा लेफ्ट लोब्स हो गया, क्या लेफ्ट, ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, 2 लोब्स होते हैं लीवर्स में। ठीक, लीवर्स में 2 लोब्स होते हैं और उसके देखो लीवर्स पे कुछ कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल्स की लेयर्स होती हैं जो इसको कवर की होती हैं। आउटर जो कैप्सूल्स की लेयर होता है, जो हमारा आउटर, ये रेड कलर की जो दिख रही है आपको, ये जो रेड कलर की जो लेयर दिख रही है वो
विसरल पेरिटोनियम का होता है। मेम्ब्रेन जो होती है, ये हमारा आउटर जो मेम्ब्रेन होता है वो विसरल पेरिटोनियम की होती है, जिसको सेरोसा कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरोसा कैप्सूल्स कहते हैं। इसको कहते हैं सेरोसा कैप्सूल्स। क्या कहते हैं? आउटर जो लेयर्स होती है उसको हम बोलते हैं सेरोसा कैप्सूल। क्या कहते हैं? सेरोसा कैप्सूल। और जस्ट बिलो जो आपको ये दिख रही है ब्लू कलर की लाइन जो दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम थीन लेयर ऑफ क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये जो दूसरी नंबर की लाइन जो दिख रही है आउटर वाली जो होती है वो हमारे विसरल पेरिटोनियम से बना होता है, जिसको सेरोसा कैप्सूल कहते हैं बेटा। उसके बाद अब बात करते हैं जो नीचे वाली जो हमारी ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये जो होती है थीन लेयर होती है, पतली लेयर होती है, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जिसको कहते हैं क्या? जिसको कहते हैं क्या? ग्लिनसन्स कैप्सूल। ग्लिनसन्स कैप्सूल्स कहते हैं ये दूसरी लेयर्स की। तो हमको पता चल गया कि जो लेयर्स होती हैं किसकी? लीवर्स की। तो लीवर जो होता है हमारे दो लेयर से कवर्ड होता है। आउटर जो लेयर होता है सेरोसा कैप्सूल्स होती है, जो क्या होती है? विसरल पेरिटोनियम से बनी होती है। जो इनर वाली लेयर होती है ये दूसरी नंबर की, तो इसमें जो होती है क्या होती है बेटा? इसकी जो लेयर्स होती है वो ग्लिनसन कैप्सूल से बनी होती है। वो थीन होती है, थोड़ी पतली होती है और कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें दो डक्ट्स होती हैं। क्या होती है? दो डक्ट्स होती हैं, इनको बताते हैं। अभी देखो इसमें जो दो डक्ट्स होती हैं, अभी देखो ये लेफ्ट वाली है, हमारी राइट वाली है। तो लेफ्ट वाली से जो ये डक्ट्स आएगी, ये राइट वाली से डक्ट आती है। ये दोनों डक्ट मिलकर क्या होते हैं? कॉमन, इसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक, ये जो हमारा है लेफ्ट डक्ट है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है। ठीक, ये जो है हमारा राइट हिपैटिक डक्ट है, राइट हिपैटिक डक्ट। ठीक, ये दोनों डक्ट मिलाकर, ये जो हमारी लेफ्ट से आती है उसको लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कहते हैं, और जो राइट से आती है उसको राइट हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। ये दोनों डक्ट्स मिलाकर आपस में फ्यूज होकर एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं, जो आगे चल के सिस्टिक डक्ट, जो गैल ब्लैडर की डक्ट होती है, सिस्टिक डक्ट से मिलकर क्या करते हैं? एक कॉमन वाइल डक्ट बनाते हैं। बेटा अभी देखते हैं उसको भी। ये देखिए हमको पता चल गया, यहाँ पे लेफ्ट से भी एक डक्ट आती है, राइट से भी एक डक्ट आती है, दोनों की लोब्स होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसमें से दोनों लोब्स आपस में मिलकर, उनकी डक्ट मिलकर क्या बोलती है? कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती हैं, जो राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलाकर बनता है। ठीक, तो ये रही बात हमारी डक्ट्स के बारे में। अब देखते हैं राइट लोब्स और लेफ्ट लोब्स के बारे में क्या क्या होती हैं, टाइप्स क्या क्या होती हैं, और भी चीजें इनके बारे में देखते हैं बेटा। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा हम लोगों ने लीवर को देख लिया था, अब अगले वाली स्लाइड, पिछले वाली जो स्लाइड थी उसको नोट कर लीजिएगा। अब अगले वाली स्लाइड को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता है। देखो इसमें हम लोगों ने लीवर को देखा था। ठीक, लीवर के हम लोगों ने क्या किया? लोब्स के बारे में बात कर दिया, उसके लेयर्स के बारे में बात कर दिया। अब बात करते हैं देखो राइट लोब्स की। जो लीवर की राइट दो लोब्स होते हैं बेटा, लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट होती है। ठीक, राइट एंड लेफ्ट होती है, लेफ्ट एंड राइट भी कह सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट भी कह सकते हैं। तो जो ये हमारा राइट वाला लोब्स है ना बेटा, उसमें देखो इसमें भी 3 लोब्स पाई जाती हैं। ठीक है, या इसमें भी 3 लोब्स होती हैं, 3 लोब्स, 1 2 3 लोब्स इसमें भी होती हैं। ठीक, इसमें भी 3 लोब्स होती हैं, राइट वाले में भी 3 लोब्स होती हैं। कौन कौन सी लोब्स हो सकती है बेटा? देखो इसमें राइट लोब्स प्रॉपर एक होता है। ठीक, उसके बाद क्वाड्रेट लोब्स होता है, उसके बाद क्वाड लोब्स होता है। 1 2 3 लोब्स हो गई हमारी, क्वाड्रेट और क्वाड्स लोब्स हो गई। देखो तो राइट लोब्स की बात कर दी हम। राइट जो लोब्स होती है उसमें 3 होते हैं। देखो राइट लोब्स ऑफ प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब्स एंड क्वाड लोब्स। 3 लोब्स हो गए, राइट वाले लोब्स में 3 लोब्स हो गए। देखो बेटा अब जो राइट लोब्स और लेफ्ट लोब्स जब डिवाइड होती हैं तो इनके बीच में एक क्या होता है? एक फिलामेंट होता है, जिसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। एक लिगामेंट होता है जिसको हम फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं। ये क्या करता है? लेफ्ट और राइट को डिवाइड करता है और यहीं पे ये पाया जाता है। ठीक, और उसके बाद देखो हम लोगों ने डक्ट्स के बारे में बात कर दिया था। राइट वाले से डक्ट जो हिपैटिक हेपर जो डक्ट है, तो हम लीवर को क्या कहते हैं? लीवर को हम हेपर भी कहते हैं ना, तो लीवर को हम हेपर भी कहते हैं, तो उसके लिए हम इसको हिपैटिक कहते हैं। ठीक, हिपैटिक कहते हैं। तो देखो जो हिपैटिक डक्ट है ये राइट वाली है लेफ्ट वाली। जो राइट वाली हिपैटिक डक्ट आती है, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आपस में मिलकर एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब जो कॉमन हिपैटिक डक्ट होती है, देखो बेटा इसका जो गैल ब्लैडर है हमारी, ये गैल ब्लैडर है,
गैल ब्लैडर का जो डक्ट्स होता है उसको हम सिस्टिक डक्ट्स बोलते हैं। गैल ब्लैडर के डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। सिस्टिक डक्ट विच इज फाउंड इन गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर की एक नली होती है जिसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। अब ये सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलाकर कॉमन वाइल डक्ट बनाते हैं और ये आगे जाके हमारे पेनक्रियाटिक डक्ट्स के साथ मिलकर हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, जो जाके हमारे ड्यूडेनम में ओपनिंग होती है थ्रू किसके थ्रू, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और वो आगे जाके एम्पुला ऑफ वेटर बनाती है। एम्पुला ऑफ वेटर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू ड्यूडेनम में हमारे इंटर हो जाता है। ये रही बात हमारी सिस्टम के बारे में, डक्ट सिस्टम के बारे में आपको समझ में आ गई। ठीक, अब देखो गैल ब्लैडर की बात करते हैं। ये हमारा गैल ब्लैडर की बात करते हैं। तो गैल ब्लैडर जो होता है वो हमारा पियर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। पियर शेप का होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पियर शेप का होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है? पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द लीवर। ये हमारे लीवर के पोस्टेरियर सरफेस, राइट वाले हिस्से के, लीवर के राइट वाले हिस्से के पोस्टेरियर सरफेस में जाकर क्या होता है? अटैच होता है। वहीं पे ये पाया जाता है, अटैच होता है। ठीक, ये जो होता है इसका जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है? ये हमारे स्टमक का जो भी जो हमारा लीवर का जो भी सेक्रेशन होता है वो इसको स्टोर करता है। मीन्स इसका काम होता है वाइल का कंसंट्रेशन करना और वाइल को स्टोर करना। वाइल को हम हिंदी में कहते हैं पित्त। अब इसको हम कहते हैं गैल ब्लैडर को कहते हैं पित्त की थैली। ठीक है, पित्त की थैली कहते हैं इसको। गैल ब्लैडर को हम पित्त की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पित्त जो होता है लीवर के सेक्रेशन के थ्रू स्टोर होता है। ठीक, उसके बाद देखो जो ये हमारा गैल ब्लैडर होता है ये एक्सेप्शन है। क्या होता है? एक्सेप्शन होता है किसमें? ये रैट और हॉर्स, चूहा और घोड़े में गैल ब्लैडर नहीं होती है, इसको ध्यान रहे। गैल ब्लैडर डू नॉट हैव इन रैट एंड हॉर्स। ठीक, रैट एंड हॉर्स में गैल ब्लैडर इज नॉट फाउंड। ठीक है, उसके बाद ये अब्सेंट होता है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हम लोगों ने बात किया, ये हमारी बात कर दी किसके बारे में? ये डक्ट सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसमें भी पढ़ाया, किसमें? डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन में लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया हुआ है। ठीक, उसके बाद डक्ट सिस्टम आपको समझ में आ गया। लीवर की टाइप्स के बारे में, लीवर्स में क्या क्या होती है, कैसे डक्ट्स बनती है। ठीक, ये समझ में आ गई। लीवर्स में कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। राइट वाले में कितने लोब्स होते हैं? 3 होते हैं। इसमें बात करें तो इसमें 2 होते हैं। ठीक है, इसमें भी लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। ठीक, लेफ्ट वाले में। ठीक, ये जो होती है राइट लेफ्ट मिलाकर कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट मिलाकर कॉमन वाइल डक्ट बनाती है। आगे चल के पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर ड्यूडेनम में ओपन हो जाती है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट के फॉर्म में। ठीक, अब आगे हम लोगों ने बात किया इसमें। अब बात करते हैं, देखो हिपैटिक लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होती है? हिपैटिक लोब्यूल्स होती हैं। स्टमक जो हमारा लीवर होता है उसमें हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, जो कि उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है क्या हमारा लीवर का? होता है हिपैटिक लोब्यूल्स। हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्टमक, क्या बोलते हैं? लीवर। ठीक, अब आगे चल के पढ़ते हैं। बेटा अब देखो हम लोगों ने बात किया था क्या? हम लोगों ने बात कर दिया हिपैटिक पोर्टल वेन्स के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने लीवर्स को, गैल ब्लैडर को, वाइल को, मतलब क्या स्टोर होता है उसको, डक्ट्स को देख लिया, लीवर के बारे में पढ़ लिया अच्छे से। अब देखो आगे बात करते हैं हमने बोला भाई हिपैटिक लोब्यूल जो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका? लीवर का। लीवर में जो भी हमारा वाइल का सेक्रेशन होता है ना, हिपैटिक लोब्यूल्स के थ्रू होता है। ये नंबर में कितने होते हैं? 5000 से लेकर 1 लाख तक हो जाते हैं। ये नंबर्स में ये 5000 से लेकर 1 लाख तक होते हैं, जो हमारे वाइल का सेक्रेशन, जिसको पित्त कहते हैं, उसका सेक्रेशन करते हैं ये हिपैटिक लोब्यूल्स। अब देखो हिपैटिक लोब्यूल जो होता है वो हनीकॉम्ब लाइक, मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। मधुमक्खी के छत्ते के समान इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, किसका? हिपैटिक लोब्यूल्स का। ठीक, उसके बाद देखो मेड अप ऑफ लीवर सेल्स। ये लीवर सेल्स से मिलाकर बना होता है। लीवर सेल्स के स्ट्रक्चर्स को मिलाकर ये हिपैटिक लोब्यूल्स बना होता है। जो लीवर सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट सेल्स। लीवर में जो सेल्स पाई जाती हैं लीवर सेल्स जिसको कहते हैं उसको बोलते हैं हिपैटोसाइट सेल्स। ठीक, अब देखो हिपैटोसाइट सेल्स आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ कॉलम। जो हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं वो कॉलम के फॉर्म में क्या होती है? अरेंज होती हैं। और अरेंज होती है उस कॉमन अरेंजमेंट ऑफ द हिपैटोसाइट सेल्स को बोलते हैं हम हिपैटिक प्लेट। जैसे सपोज देखो बेटा स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। देखो ये जो हमारा लीवर है, ठीक, लीवर में हमारी जो सेल्स होती है ये समझ लो, ये जो आपको दिख रही है, ये जो सेल्स दिख रही है ये हमारी है हिपैटिक
हिपैटोसाइट सेल्स होते हैं। हिपैटोसाइट सेल्स क्या होती हैं? अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, कॉलम के फॉर्म में ये अरेंज होती हैं। इस कॉलम के समूह को हम बोलते हैं हिपैटिक प्लेट। क्या बोलते हैं? हिपैटिक प्लेट। इस पूरे समूह को हिपैटिक प्लेट बोलते हैं। अब देखो हिपैटिक प्लेट, दो हिपैटिक प्लेट के बीच में एक गैप होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या होते हैं? साइनोसॉइड गैप होती है। साइनोसॉइड गैप जो होती है वो होती है हमारी, वो क्या होती है? वो लाइंड होती है किसके थ्रू? साइनोसॉइड गैप जो होती है वो लाइंड होती है हमारे इंडोथेलियम सेल्स के थ्रू। इंडोथेलियम सेल्स पाई जाती हैं जो साइनोसॉइड को लाइंड करती हैं। उस साइनोसॉइड लाइंड करने की जो इंडोथेलियम जब साइनोसॉइड को लाइंड करती हैं तो उससे बनता है हमारा एक माइक्रोफोगस सेल्स जिसको हम कूफर सेल्स कहते हैं। ठीक, अब देखो ये जो वाइल कैनिकुलस है, वाइल जो कैनिकुलस है, वाइल जो कैनालिकुलस है, वाइल की कैनाल को वाइल कैनालिकुलस होती है, जो भी इसका सेक्रेशंस होती है। मान लो देखो हमारा जो माइक्रोसाइट्स है, हिपैटोसाइट सेल्स हैं, वो हमारा फॉर्म करती है किसको? हिपैटिक ग्लोब्यूल्स को। हिपैटिक ग्लोब्यूल्स क्या देता है? हमारा वाइल देता है, वाइल का सेक्रेशन करता है। और वो वाइल जो होती है इसी वाइल कैनालिकुलस डक्ट के थ्रू आकर हमारे किस में जाती है? हमारे गैल ब्लैडर में जाती है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आई है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें आगे हम बात करेंगे भाई हिपैटिक पोर्टल वेन्स की। हिपैटिक है मतलब लीवर्स में कैसे ब्लड आती है और कैसे लीवर उसको डिटॉक्सिफिकेशन करके, और उसमें जो भी इसका प्रक्रिया है लीवर का उसको बोलते हैं फंक्शन, बोलेंगे क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन मेन काम होता है। जितने भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी में, जो भी अल्कोहल लेते हैं, जो भी हम टॉक्सिक सामान खाते हैं थ्रू अ फूड, उसको डिटॉक्सिफाइड जो होता है वो हमारा लीवर पे ही होता है। लीवर जो होती है उसके पास हाईली रीजनरेशन पावर होती है, मीन्स अपने आप को इतना तेजी से क्या करता है? रीजनरेट कर सकता है। लीवर्स की सेल्स अगर मरने लगे तो समझ लो बॉडी मरने लगेगी, क्योंकि हिपैटोसाइट सेल्स खराब होती है। जैसे मान लो हम कोई भी टॉक्सिक सामान खाते हैं जो भी मार्केट में इस समय अवेलेबल है, उसको खाएंगे तो वो हमारे लीवर के सेल्स को डैमेज करेंगे। जब लीवर के सेल्स को डैमेज करेंगे तो लीवर अपने आप को रीजनरेट कर जाएगा। हमारे बॉडी में यही एक ऑर्गन होता है जो स्वयं को रीजनरेट कर देता है। आगे भी जानते हैं क्या होता है और लीवर के बारे में, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लड फ्लो ऑफ लीवर। ब्लड में कैसे लीवर का फ्लो होता है, मीन्स हम ब्लड सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्लो ऑफ ब्लड इन द लीवर, लीवर में कैसे ब्लड जाती है और कैसे फ्लो होती है। ठीक, अब देखो क्या करते हैं। देखो बेटा लीवर में क्या होती है? जो हमारी बिलियरी सिस्टम्स होती है, बिलियरी सिस्टम्स होती है लीवर्स में, और क्या होती है हमारे क्या होती है? ब्लड फ्लो सिस्टम्स होती है। ठीक, उसमें देखो क्या होती है? ब्रांचेज ऑफ हिपैटिक पोर्टल हिपैटिक वेन्स और ब्रांचेज ऑफ हिपैटिक आर्टरी, इसके थ्रू क्या होती है? ब्लड जो होती है हमारे पोर्टल वेन्स के थ्रू और हिपैटिक आर्टरी, मीन्स ये हमारी हिपैटिक आर्टरी दिख रही है। देखो पहले सिस्टम को समझा देते हैं। देखो बेटा ये हमारा लीवर है। ठीक, ये हमारा लीवर का है लेफ्ट वाला पार्ट। ठीक, ये हमारा राइट वाला पार्ट है। क्या है? लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट हो गया हमारे लीवर का दोनों। ठीक, उसके बाद देखो ये जो होती है हमारी, ये हमारी हिपैटिक वेन है। ये हमारा हिपैटिक वेन है। ठीक, और ये इसमें होता है ऑक्सीजन एब्सेंट, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन नहीं है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अब देखो अब ये जो है हमारा ये हिपैटिक आर्टरी है। हिपैटिक आर्टरी मीन्स आर्टरी है तो उसमें क्या है? ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन है, मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स O2 प्लस O2 एब्सेंट ब्लड जो होती है यहाँ पे होती है। ठीक, O2 एब्सेंट ब्लड यहाँ पे होती है, O2 प्रेजेंट ब्लड जो होती है यहाँ पे होती है। ठीक, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक, अब देखो क्या होती है। अब ये हमारा हिपैटिक पोर्टल वेन्स, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो होती है, न्यूट्रिएंट पाया जाता है उस ब्लड में, ये होती है। ये ब्लड जो होती है वो हमारे हिपैटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू किस में जाती है? लीवर्स में। और जो हमारा और जी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आता है किसके थ्रू? हमारे हिपैटिक आर्टरी के थ्रू। ये हमारे लेफ्ट पार्ट में जाते हैं लीवर के लेफ्ट पार्ट में जाकर अंदर साइनोसॉइड्स जो होती है, साइनोसॉइड्स मैंने बताया था अभी, कोफर सेल्स होती है जहाँ पे साइनोसॉइड्स जो होती है वो सेंट्रल वेन्स में जाता है। वहां साइनोसॉइड से जाकर सेंट्रल वेन्स में जाता है और उसके बाद हमारे लीवर से क्या होता है? हिपैटिक वेन्स के थ्रू रिमूव हो जाता है और उसके बाद पूरे
बॉडी में चला जाता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ पे, डिटॉक्सिफाइड होता है, उसके बाद क्या होता है फिर और अलग बॉडी में हमारे चला जाता है। ठीक, ये रही हमारे पूरी सिस्टम के बारे में। इसको देखिए, हिपैटिक वेन्स के थ्रू, हिपैटिक आर्टरी के थ्रू ब्लड आया, हिपैटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू ब्लड गया लीवर के लेफ्ट वाले पार्ट में, उसमें क्या होता है साइनोसॉइड्स होती है, इसमें साइनोसॉइड्स होती हैं, उसमें साइनोसॉइड्स होती हैं। उसके बाद क्या होती है साइनोसॉइड्स में सेंट्रल वेन्स में जाता है, सेंट्रल वेन्स में जाता है, उसके बाद हिपैटिक वेन्स के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में रिमूव हो जाता है टू द बॉडी, बॉडी को जाता है, ये बॉडी को जाता है। अब देखो आगे जाके ये जो होती है हमारी क्या है, ये जानते हो हार्ट में जाता है, हार्ट में जाता है, यहाँ पे जाता है हार्ट में जाता है। ठीक, ये हार्ट में जाता है, हार्ट में जाकर क्या होता है, हार्ट से जाकर फिर हमारे लंग्स तक जाता है, वहां पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कैरी होती है, वहां पे क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन में, तो क्या ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग रिस्पायरेशन होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है, फिर उसके बाद जो फिर उसके बाद आएगा क्या ऑक्सीजनेटेड होके फिर लीवर किसमें जाएगा, यही सिस्टम पूरी चलती रहती है। देखो लीवर जो होता है हमारा बेटा, लीवर जो होता है ना, 1 मिनट में 1500 ml ब्लड को, 1 मिनट में 1500 ml ब्लड को क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाइड कर देता है, इतना तेजी से खींचता है 1 मिनट में। ठीक, और भी पढ़ते हैं आगे। अब बिलियरी सिस्टम ऑफ ब्लड को देख लिया हम लोगों ने, बिलियरी सिस्टम ऑफ ब्लड को देख लिया ना बेटा। अरे बेटा बिलियरी सिस्टम मतलब डक्ट, लीवर के डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ये सब कॉम्बिनेशन हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बना के देख लिया था। ठीक, उसको अब हम लोगों ने नहीं लेगा, अब आगे और भी पढ़ते हैं। ठीक, हाँ तो बेटा अब बात करते हैं हम लोगों ने, मैंने सोचा कि बिलियरी सिस्टम को एक बार और समझा देते हैं, इसको ले लेते एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर बना के समझाते हैं हम लोगों ने। देखो हम लोग ऐसे बात नहीं करेंगे कि हिपैटिक राइट हिपैटिक डक्ट प्लस लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलाकर कॉमन हिपैटिक डक्ट बनती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस सिस्टिक हिपैटिक डक्ट मिलाकर कॉमन वाइड डक्ट बनती है, ऐसे नहीं। हम लोग स्ट्रक्चर्स के पास स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे ना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया किसकी बेटा, इसकी बात करते हैं बिलियरी सिस्टम इन ह्यूमंस नहीं, ह्यूमंस के लीवर्स में। ठीक, बिलियरी सिस्टम इन लीवर्स ऑफ ह्यूमन। ठीक, अब देखो ये जो हमारा क्या दिख रहा है, ये हमारा है लीवर बेटा, क्या है लीवर है हमारा, ये लीवर। ठीक, लीवर है, लीवर का ये जो है हमारा राइट वाला पार्ट है, क्या वाला राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। ठीक, लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला, हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स में पहले ही देख लिया है, एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक, उसके बाद देखो ये हिपैटिक डक्ट, ये जो हमारा है राइट हिपैटिक डक्ट है, राइट हिपैटिक डक्ट बेटा हम लोग ऐसे लिख रहे हैं राइट हिपैटिक डक्ट। ठीक, ये जो है हमारा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ऑफ लीवर। ठीक है, ये हमारा राइट हिपैटिक डक्ट है, ये हमारा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है। ठीक, अब देखो जो राइट हिपैटिक डक्ट है और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलाकर हमारा क्या बनता है बेटा, कॉमन हिपैटिक डक्ट। यहां से यहां तक है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक, ये हमारा कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक, अब देखो अब कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या होता है, ये हमारा क्या है बेटा, ये जो है हमारा गैल ब्लैडर है, क्या है गैल ब्लैडर। अब गैल ब्लैडर की भी एक डक्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ठीक, अब देखो ये सिस्टिक डक्ट और प्लस कॉमन हिपैटिक डक्ट जहां पे मिलते हैं आपस में, वहां से बना देते हैं एक कॉमन वाइड डक्ट, कॉमन वाइड डक्ट। क्या बना देते हैं बेटा, कॉमन वाइड डक्ट, कॉमन वाइड डक्ट बना देते हैं। ये कौन से सिस्टिक डक्ट और प्लस कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलाकर एक कॉमन वाइड डक्ट बना देते हैं। क्या बनाते हैं, कॉमन वाइड डक्ट। ठीक है बेटा, कॉमन वाइड डक्ट यहाँ से यहाँ तक आगे, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है। अब यहाँ से हमारा कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये सिस्टिक हिपैटिक डक्ट प्लस कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलाकर एक हमारा बना दिया कॉमन वाइड डक्ट। अब देखो कॉमन वाइड डक्ट जो होती है, यहाँ पे एक इंस्फिंक्टर होता है, किसका, एक इंस्फिंक्टर होता है। ठीक बेटा, क्या होता है ये इंस्फिंक्टर ऑफ वाइडन होता है। क्या होता है, वाइडन। अभी ये काम क्या करता है बेटा, ये काम पता है क्या करता है बेटा, अगर हम सोचो, अब लीवर से सोचो, क्या लीवर से क्या हुआ, ऑयल का सेक्रेशन हुआ ना लीवर से। ठीक, अगर लीवर से ऑयल का सेक्रेशन हुआ तो यहाँ से लीवर जाएगा किसमें, इसमें जाता है, इसमें स्टोर होता है ना, इसमें किसमें, गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक, अगर जस्ट सपोज करो यहाँ पे बार बार ओपनिंग खुली रहे, अगर यहाँ पे कोई स्फिंक्टर ना हो, यहाँ पे ऐसे खुला रहे, तो क्या जो लीवर का सेक्रेशन होगा वो क्या आके यहाँ पे स्टोर होने जाएगा, नहीं जाएगा, ये सीधे आ जाएगा किसके थ्रू, इस कॉमन वाइड डक्ट के थ्रू सीधे चला आएगा। लेकिन नहीं, उस प्रक्रिया ऐसे में तो बहुत ज्यादा लीवर हमेशा हमारे इसमें जो होती है हमारी जो ये है
हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इसमें स्टोर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो क्लोज होता है, ये जरूरत पड़ने पे ही खुलता है। जब इस नली में वाइल की कमी हो जाएगी तो ये क्या होगा, खुलेगा और इसको देगा, ठीक। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर ऑफ वाइडन होता है जो इसको क्लोज किया होता है, जो प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, जो प्रोटेक्ट करता है स्टोर ऑफ वाइल इन द गैल ब्लॉडर में वाइल का स्टोर होने को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद देखो, अब जो स्फिंक्टर ऑफ वाइडन के बाद जस्ट वहां से आती है हमारी कॉमन वाइल डक्ट। उसके बाद हमारी कॉमन वाइल डक्ट जो होती है पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू मिलकर, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये पैनक्रियाज है हमारा, पैनक्रियाज है, इसकी भी एक डक्ट होती है जिसको पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, ठीक। पैनक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन वाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन वाइल डक्ट मिलाकर, कॉमन वाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट मिलाकर ये हमारा जो है यहाँ से बनता है हमारा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक। यहां से बनता है हमारा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है बेटा। अब देखो ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट आगे आके हमारे यहाँ पे एक शेप बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। इसको हम लोगों ने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन लेक्चर नंबर 4 में भी देखा हुआ, ठीक। एम्पुला ऑफ वेटर बनाता है। अभी एम्पुला ऑफ वेटर क्या होती है हमारे, ये हमारा क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा है ड्यूडेनम है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब यहाँ पे जाके एक यहाँ पे भी स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ओडी जिसको बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी के थ्रू ये हमारे ड्यूडेनम में इंटर हो जाता है क्या, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू वाइल और पैनक्रियाटिक जूस ये इसमें इंटर हो जाता है। आपको ये बिलियरी सिस्टम अच्छे से समझ में आई होगी विथ स्ट्रक्चर्स के साथ। अगर नहीं समझ में आई है तो स्ट्रक्चर्स वीडियो को पॉज करके बैक जाकर फिर देखिएगा, ठीक। उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। ये हम लोगों ने बात कर दिया वाइल के बारे में, थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। ये बिलियरी सिस्टम आपको समझ में आ गया बेटा। हम लोगों ने बताया था अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले वाले में बताया हिपैटो पोर्टल वेन है, हिपैटिक पोर्टल वेन के बारे में बताया था, हिपैटिक पोर्टल वेन के बारे में बताया था। और एक बताया था हम लोगों ने किसके बारे में, हिपैटिक आर्टरी के बारे में, हिपैटिक आर्टरी, ठीक। हिपैटिक आर्टरी के बारे में बताया था बेटा। देखो ये जो होता है ना पूरे बॉडी का ब्लड में जो हमारे लीवर में लेके जाता है हिपैटिक, अभी देखा था नीचे से लेके जाता है इसको हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। यहाँ से जो लेके जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ से जो लेके जाता है इसको हम बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी, ठीक। और यहाँ से नीचे से जो लेके जा रहा था हिपैटिक पोर्टल वेन्स बोल रहे थे इसको, ठीक। इसमें देखो क्या होता है, ये जो होता है हमारा 80% ऑफ ब्लड को अकेले यही करता है, अकेले 80% ऑफ ब्लड को यही ले जाता है हमारे लीवर में, कौन, हिपैटिक पोर्टल वेन। और जो बचे का 20% है ये हमारे हिपैटिक आर्टरी के थ्रू लेके जाता है, हिपैटिक आर्टरी के थ्रू ये जाता है, ठीक। हिपैटिक आर्टरी के थ्रू 20% ब्लड को ले जाता है। और जो लीवर होता है 1 मिनट में 1500 ml ब्लड को डिटॉक्सिफाइड कर देता है, ठीक है। इसके पास हाईली रिजनरेशन पावर होती है लीवर के पास, ठीक। हम लोगों ने लीवर की पूरी डिटेल्स के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा वाइल के बारे में देख लेते हैं उसके बाद। तो बेटा बात करते हैं वाइल के बारे में। हम लोगों ने इतनी चीजें देख लिया, तभी से वाइल को चिल्ला रहे हैं, वाइल को कह रहे हैं वाइल का सेक्रेशन होता है, वाइल का सेक्रेशन। वाइल क्या होता है इसको देख लिया पहले, ठीक है। देखो वाइल जो होती है वो हमारा सेक्रेटेड बाय द लीवर, स्टोर इन द गैल ब्लैडर। ये समझ में है ना आपको, गैल ब्लैडर से सेक्रेट होती है, स्टोर होती है। हमारे लीवर में कोई भी स्टोरेज नहीं होती है, इसका जो भी लीवर का सेक्रेशन होता है गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। वाइल का सेक्रेशन होता है, वाइल गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। देखो लीवर वाइल जो होती है हमारे पर डे में 800 ml से लेकर 1200 ml पर डे बनती है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में जो वाइल होती है 800 ml से लेकर 1200 ml पर डे बनती है। जो इसका पीएच होता है, पीएच इन लीवर की बात करें, लीवर में जो वाइल का पीएच होता है जब वो बनता है तो 8.6 होता है। जब वो गैल ब्लैडर में स्टोर होता है तो उसका जो पीएच होता है वो चेंज हो जाता है, 8.6 से 7.6 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, देखो जब ये जो लीवर होता है, जब हम जो लीवर होता है वो सेक्रेट करता है वाइल को, वाइल का जब सेक्रेशन करता है उसका पीएच 8.6 होता है, 8.6 होता है। लेकिन जब गैल ब्लैडर में जाता है तो उसमें क्या होता है, म्यूसिन क्या होती है, म्यूसिन जो होती है वो ऐड हो जाती है वाइल के साथ। जब म्यूसिन जब ऐड होती है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है, इसीलिए उसका पीएच थोड़ा कम हो जाता है, चेंज हो जाता है, 7.6 हो जाती है, 8.6 से 7.6 हो जाती है, ठीक। अब देखो गोल्डन येलो इन लीवर में होता है और ग्रीन कलर इन वाइल में गैल ब्लैडर में हो गया।
90 इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, बात करें वॉइल में क्या क्या होता है। वॉइल में देखो, वॉइल में जो होता है 97.6% वाटर होता है, ठीक। उसके बाद जो होता है हमारा 2.4% सॉलिड होता है, 2.4% सॉलिड है, 97.6% वाटर, ठीक। अब देखो सॉलिड में क्या क्या होता है, वो सॉलिड में जो होता है हमारा वाइल साल्ट होता है, वाइल पिगमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फैटी एसिड और आयंस होते हैं। आयंस में कौन कौन से होते हैं, के प्लस आयंस हो जाएगा, Na प्लस आयंस हो जाएगा बेटा, Ca प्लस प्लस आयंस हो जाएगा, etc और भी आयंस होते हैं हमारे किसमें, वाइल में, ठीक। अब वाइल जो होता है वो रिलीज होता है किसमें, ड्यूडेनम में, ऑन CKK। CKK का मतलब होता है कोलेसाइटोकाइनिन, कोलेसाइटोकाइनिन स्टिमुलेशन होता है CKK, इसी के थ्रू ये हमारे किसमें, इसको स्टिमुलेशन देती है CKK, कोलेसाइटोकाइनिन जो होती है उसको, कोलेसाइटोकाइनिन इसको स्टिमुलेशन देती है किसको, वाइल को, तब ये रिलीज होता है ड्यूडेनम में, ठीक। अब देखो बात करते हैं वाइल के फंक्शंस के बारे में। वाइल का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में, बेटा जो है हमारे बॉडी में ये है तो कुछ फंक्शन तो करती होगी, बिना वेस्ट प्रोडक्ट थोड़ी है ये वेस्टेबल ऑर्गन थोड़ी है, ठीक। तो ये देखो वेस्टेबल्स ऑर्गन के थ्रू प्रोड्यूस थोड़ी है कि कोई काम ही नहीं करेगा, लेकिन करेगा काम, क्या करता है देखो, काम ये करता है हमारे बॉडी में न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। HCl जो होता है एसिड होता है, जब HCl किसके थ्रू, स्टमक के थ्रू हमारे किस में आता है, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है, तो HCl थोड़ा आ जाता है। जब HCl आता है तो पता है HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत ही खतरनाक एसिड होती है, हाई pH वाली एसिड होती है, तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे उसको, क्योंकि जो हमारा ऑयल होता है अल्कलाइन मीडियम होता है, क्योंकि इसका पीएच देखो भाई, पीएच इसका कम है ना, ज्यादा पीएच कम है, तो इसका पीएच जो है उसका न्यूट्रलाइजेशन शो करता है। न्यूट्रलाइजेशन शो करने का मतलब अल्कलाइन शो करता है, तो ये HCl को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक। उसके एसिडिटी कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे ड्यूडेनम में। अब ये क्या करता है, और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इमल्सिफिकेशन भी करता है, ऑब्जॉर्प्शन, फैट का ऑब्जॉर्प्शन भी करता है, और क्या होता है कुछ ऐसे फैट सोलुबल विटामिन होते हैं उनका भी ऑब्जॉर्प्शन करता है, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ठीक। अब बात करते हैं ये और काम करता है लाइपेज एक्टिवेशन में, लाइपेज एक्टिवेशन में काम करता है, और एक्सक्रिएशन ऑफ वाइल पिगमेंट में भी हेल्प करता है, और प्रिवेंशन ऑफ फूड डिकम्पोजिशन में ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, फूड डिकम्पोजिशन में भी प्रिवेंट करता है, और इसमें कोई एंजाइम नहीं होती है, एंजाइम लेस होता है बेटा, ठीक। ये समझ में आ गई आपको अच्छे से, देखो अभी बात कर लिया हम लोगों ने वाइल के बारे में। इसमें हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था वाइल पिगमेंट। वाइल पिगमेंट क्या होती है, वाइल पिगमेंट देखो दो होती है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये क्या होती है, फॉर्म बाय द डीजनरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड की जो कंपोनेंट होती है हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से हमारा रेड ब्लड होता है, मीन्स ब्लड का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, इसके डीजनरेशन के वजह से ये जो होती है फॉर्म होती है, डीजनरेशन की वजह से फॉर्म होती है। देखो बेटा ये वाइल पिगमेंट होती है जो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये डीजनरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। इसी में एक बीमारी होती है हमारी क्या, ज्वाइंटिस, जिसको पीलिया कहते हैं, ज्वाइंटिस। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से होती है क्या, ज्वाइंटिस, जिसमें बोलते हैं जिसको बोलते हैं ज्वाइंटिस। ज्वाइंटिस क्या होती है, ज्वाइंटिस होने का मतलब क्या होता है, देखो ज्वाइंटिस में जो ये बिलीरुबिन है ना, इसका एक्युमुलेशन होने लगता है, एक्युमुलेशन ज्वाइंटिस जो है हमारी बीमारी, ठीक। देखो ज्वाइंटिस जो है हमारा, ठीक। ज्वाइंटिस जो है बेटा देखो इसमें क्या होता है, जो ये हमारे क्या है, बिलीरुबिन जो है ना, ये बिलीरुबिन क्या होता है, बढ़ने लगता है। बिलीरुबिन जो होता है, बिलीरुबिन इसका जो होता है एक्युमुलेट होने लगता है, एक्युमुलेशन होने लगता है, कहाँ पे, एक्युमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन इन द किसमें, हमारे स्किन में, ठीक है। स्किन में हमारे बिलीरुबिन का क्या होता है, एक्युमुलेशन होने लगता है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जब हमारा हीमोग्लोबिन तेजी के साथ क्या अपने आप को डिजेनरेट करता है ना, अपने आप को और तेजी के साथ तोड़ता है, तो इसका जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का जो लेवल होता है बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है नॉर्मल लेवल से जब इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, उसको एक्युमुलेट कहाँ होगा, वो हमारे
एक्यूमुलेट कहाँ होगा भाई, वाइल पिगमेंट है तो उसको जब बढ़ने लगेगा तो एक्यूमुलेट कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो ये हमारा वाइल रूबिन है, विलीरुबिन जो है, सॉरी विलीरुबिन जो है हमारे, ये विलीरुबिन जो है ये एक्यूमुलेट होने लगता है। इसको एक्यूमुलेट होने का कहीं जगह नहीं मिलता, तो ये हमारी स्किन में क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। जब स्किन पे एक्यूमुलेट होने लगता है तो इसीलिए हमारे स्किन का कलर क्या होता है, येलो हो जाता है, पीला हो जाता है, जिसको हम पीलिया कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ये जो होता है इसमें कुछ हमारे लीवर्स में क्या होती है, लीवर में इन्फेक्शन की वजह से होती है, लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो जाती है, जिसमें क्या होता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है, इन्फ्लामेशन इन लीवर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे वाइल डक्ट जो होती है, हमारी जो वाइल डक्ट होती है उनका भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, उनका भी साइज बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है बिलीरुबिन तेजी के साथ टूटने लगता है और एक्यूमुलेट होने का जगह ढूंढने लगता है। जब जगह नहीं मिलता तो अपने आप को प्रेशर के साथ उसमें डालता है तो उसका साइज बढ़ जाता है, लीवर में इन्फेक्शन कर देता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है। तो जब हम चेकअप कराते हैं, लीवर ज्वाइंटिस हो जाता है, डॉक्टर बोलता है आपके लीवर का साइज बढ़ गया बेटा, लीवर का साइज बढ़ गया मीन्स रिपोर्ट में आता है इन्फ्लामेशन इन लीवर, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो बस यही कारण होता है, हमको पीलिया हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। जब बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है हमारे बॉडी में तो ये हमारी स्किन पे आके क्या होती है, वो लगती है एक्यूमुलेट होने। देखो ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, हमारे ब्लड को ना वाटर पानी कर देती है, ब्लड को पानी कर देती है, क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन ही है हमारे बॉडी में एक कंपोनेंट जो हमारे ब्लड को, मतलब ब्लड है हमारे हीमोग्लोबिन की वजह से। जब हीमोग्लोबिन में नहीं रहेगा तो ब्लड वहां कैसे रहेगा। ठीक वैसे ही ये होती है ज्वाइंटिस। ठीक है, ज्वाइंटिस में क्या होती है, देखो ज्वाइंटिस होती है तीन तरह के होते हैं, प्री हिपैटिक ज्वाइंटिस, पोस्ट हिपैटिक ज्वाइंटिस और क्या होता है हमारा हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस जो होती है पोस्ट हिपेटाइटिस होती है, देखो सॉरी प्री हिपेटाइटिस, दो तीन होती है। पहला प्री हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, दूसरा होता है हिपेटाइटिस और तीसरा जो होता है हमारा पोस्ट हिपेटाइटिस। सबसे खतरनाक होती है ये पोस्ट हिपेटाइटिस। ठीक है, ये हमारे लीवर को ही खत्म कर देगी। पोस्ट हिपेटाइटिस सबसे खतरनाक होती है। सबसे प्री वाला जो होता है एक नॉर्मल होता है, जिसको ट्रीटमेंट वगैरह करके तुरंत सही भी हो जाता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है, इसमें जो होता है रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हीमोलाइसिस करने लगती है, टूटने लगती हैं। ठीक, उसके बाद होती है हमारी हीमोग्लोबिन भी होता है इसमें टूटने लगता है। लेकिन जो हमारा हिपेटाइटिस होता है, वायरल हिपेटाइटिस होता है, वो ड्रग्स ट्यूशंस हो जाती है, इसमें ड्रग्स का कोई ट्यूशंस हो जाता है जो बहुत ही हानिकारक। ये सबसे खतरनाक ये होती है पोस्ट हिपेटाइटिस। पोस्ट हिपेटाइटिस में क्या होता है, इसमें हो सकती है गैल स्टोन्स होती है, गैल ब्लॉडर में स्टोन्स हो सकती है, पथरी हो सकती है। गैल ब्लॉडर की डक्ट्स को क्या करती है, मान लो ये गैल ब्लॉडर की डक्ट है, इसमें स्टोन हो गए तो इसको, इसके डक्ट्स को रोक देगी। जब डक्ट्स को रोक देगी तो स्टोन्स में, जब डक्ट्स को रोक देंगे तो ऑयल का सेक्रेशन नहीं होगा, उसकी वजह से डक्ट्स भी फट सकती है और मौत भी हो सकती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, कैंसर हो सकती है, क्योंकि देखो जब ये एक्यूमुलेट होने लगेगा कौन, बिलीरुबिन, तो उसमें हमारे डक्ट्स को भी इन्फ्लामेशन कर देगा, जो नॉर्मल पोजीशन से बाहर हो जाएगी, उसमें कैंसर भी हो सकता है। ठीक, सबसे खतरनाक वही होता है। तो आपको ज्वाइंटिस के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये इन्फ्लामेशन इन लीवर की वजह से होता है, इन्फ्लामेशन वाइल डक्ट की वजह से होता है, जल्दी जल्दी टूटने की वजह से होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक, इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट है, उसको सही तरीके से इलाज कराएंगे। तो ये आई होप आपको इतनी अच्छी बातें समझ में आई होगी। हम लोगों ने लीवर के बारे में, वाइल के बारे में और उसके डक्ट्स के बारे में A to Z समझ लिया। आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग अपना वीडियो फिर एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अच्छे अच्छे जगहों पे शेयर कीजिए ताकि लोग देखें और समझें कि क्या होती है हमारे ऑर्गन्स की डिटेल्स और भी चीजें। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और अगले वाले लेक्चर्स में और भी ऑर्गन्स के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्थी।